नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कल राहुल गांधी ने जयपुर में महंगाई विरोधी रैली में एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और इससे पहले भी राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में अंतर स्पष्ट किया है कई बार। जब अभी सलमान खुर्शीद की पुस्तक आई थी उस समय भी ये बात हिंदू और हिंदुत्व की राहुल गांधी ने स्पष्ट की थी। और कल महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी रैली जयपुर में और वहां राहुल गांधी ने महंगाई के स्थान पर हिंदू और हिंदुत्व का राज कर दिया। जो भाषण हुआ है राहुल गांधी का उसमें उन्होंने 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों, हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए फिर भी वो सच को ढूंढता रहता है। हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढता है, सत्ता को पाने में वो सब कुछ निकाल देता है। वो सत्ता को पाने के लिए किसी को मार भी सकता है। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का देश नहीं। महंगाई हिंदुत्ववादियों की देन है। केवल एक बार यही महंगाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है पूरे भाषण में, कहा कि महंगाई हिंदुत्ववादियों की देन है। किसी भी हालत में हिंदुत्ववादियों को सत्ता चाहिए। और एक चीज और उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो हिंदुत्ववादी है वो पीछे से छुरा भोंकता है। नरेंद्र मोदी ने पीछे से छुरा भोंका है। हिंदू आगे से वार करता है, पीछे से नहीं। हिंदुत्ववादी डराता है, धमकाता है, पर मैं डरता नहीं। मुझे सत्ता मिले ना मिले, मैं सच्चाई का साथ देता रहूंगा। ये भाषण का अंश है राहुल गांधी का। और उन्होंने पूरी तरह से हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और पूरी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। तो आज हम इसी राहुल गांधी के भाषण के इसी अंश पर चर्चा करेंगे और सवाल यही है कि क्या हिंदू और हिंदुत्व का सवाल उठा करके राहुल गांधी ने गलती कर दी है इस समय जब ये स्थिति है और खासतौर से महंगाई की रैली थी, तो क्या हिंदू और हिंदुत्व का सवाल उठा करके राहुल गांधी ने गलती कर दी है? एक सवाल ये है, इसका उत्तर इस पर हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। और क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसा कांड कर दिया है जो बिल्कुल जो है मिसफायर हो जाएगा और जिससे उन्हें नुकसान होगा? तो ये चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये दो सवाल हैं, क्या हिंदू और हिंदुत्व का सवाल उठा करके राहुल गांधी ने कोई गलती की है और कोई ऐसा मिसफायर कर दिया है जिससे उनको नुकसान हो जाएगा? ये सवाल है आज की इस बहस का। इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये निवेदन मेरा रहेगा सारे पैनलिस्ट से कि कृपया इतिहास की बातें मत करें आज, और खासतौर से जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है बहुत विस्तृत भाषण है, उस पर ही केंद्रित रहे। ये भी निवेदन करूंगा कि सलमान खुर्शीद की पुस्तक तक का उल्लेख आज की इस बहस में न करें, केवल राहुल गांधी के भाषण का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। हमने काफी अंश उसका पढ़ करके सुनाया है और उन्होंने सारी चीजें बहुत स्पष्ट की है। तो ये इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और अमित पाठक हैं, पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जिला संयोजक है। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी से हैं और शशांक मिश्रा है समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं।
और वरुण त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज का, और हम चर्चा को शुरू करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से। इनकी पार्टी का मामला है और ये हिंदू और हिंदुत्व का जो घालमेल है उसको स्पष्ट करने की बात है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली में इस विषय को स्पष्ट किया है, तो क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या हिंदू और हिंदुत्व में, हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर करके इसका सवाल उठा करके राहुल गांधी ने कोई गलती की है, या क्या मंशा क्या है इस ये जो दोनों में जो डिफरेंस कर रहे हैं राहुल गांधी बार बार, उसमें अंतर क्या है? देखिए, हम भारत देश के रहने वाले हैं और भारत देश का नाता सनातन धर्म से है। और ये हिंदू शब्द तो सनातन धर्म में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हजारों साल तक हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया इस शब्द का। और अगर हम हिंदू शब्द की बात करें तो पहली बात तो राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू माने, उन्होंने एक सिंबॉलिक दे दिया महात्मा गांधी जी हिंदू के माने। आगे मैं उसको विस्तार करूंगा। और जो हिंदुत्ववादी उन्होंने प्रतीक बताया है वो गोडसे को बताया है। तो ये गागर में सागर वाली बात है। सारी बात इससे स्पष्ट है बिल्कुल कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववाद क्या है। ये उन्होंने बिल्कुल प्रतीक के रूप में दिखा के स्पष्ट कर दिया है। अब आप देखिए कि हिंदुत्व की, आप यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा शेखर साहब, कि जो शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था, उससे बड़ी व्याख्या आज तक हिंदू धर्म की दुनिया में नहीं हुई। जहां पे धर्म संसद लगी हुई थी और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का लोहा अगर दुनिया ने जाना है हिंदू धर्म क्या है, तो शायद ही विवेकानंद जी से ही जाना ये। और विवेकानंद जी ने जिस तरीके से हिंदू धर्म को वहां परिभाषित किया, वो हमारे समझ में एक अपने आप में एक बिल्कुल कहना चाहिए हमारे लिए रोल मॉडल है। हम उसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदू और हिंदुत्व को समझ सकते हैं। ये तो आज हिंदू जो उन्होंने कहा, तो वही राहुल जी ने कहा कि उसके प्रतीक महात्मा गांधी हैं। अब आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। सन 1918 में जब अहमदाबाद में एक मिल में मजदूरों का, जिस तरीके से किसानों ने किया अभी, उस तरीके से वहां के मिल के मजदूरों की मांगे थी, तो उनके समर्थन में गांधी जी खड़े हो गए। और गांधी जी खड़े हो गए, लेकिन उनका विरोध किया। और आखिरी में खैर अंग्रेजों ने किस मजदूरों की बात मान ली, और तब बाद में कहा, संघ ने भी कहा कि हाँ मजदूरों की मांगे जायज थी। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको कि 1932 में जब ये अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि दलितों के लिए अलग मतदेय केंद्र बनाए जाए, उसका विरोध केवल महात्मा गांधी ने किया। संघ के लोगों ने उसका समर्थन किया था, क्योंकि इनकी मानसिकता मजदूर या दलित विरोधी वाली मानसिकता शुरू से रही, वो आज भी है। तो आप सोचिए उस समय मतदान केंद्र, आज अगर महात्मा गांधी ने विरोध किया और अनशन तक किया इसके लिए, आखिरी में अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और वरना आज दलितों के लिए अलग मतदेय केंद्र बने होते, मतदान स्थल बने होते। ये तो आज हिंदू की बात अगर हम करते हैं तो हिंदू वो है जिसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की थी। और एक कम शब्दों में आप बात कहें कि हिंदू वो चीज है हमारा। अगर देखिए विभाजन के बाद अगर चाहे तो ये देश, जो राहुल जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू ने कभी नहीं कहा। हालांकि आरएसएस की प्लानिंग थी आजादी के बाद, उन्होंने कहा कि नकली आजादी है। और संविधान जब 1950 में लगा, तब इन्होंने ये अपना रास्ता बदला, वरना ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने पे इनकी पूरी तैयारी थी। ये जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब इन्होंने मान लिया कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर सकते हैं। ये तो आज ये बात थोड़ी सी जरूरी थी पिछले परिप्रेक्ष्य में करने के लिए। अब बात आई है कि जो स्वामी विवेकानंद ने जिस हिंदू की बात करी थी, ये वो हिंदू है, हिंदुत्व वो है जो कि सबको अपने में समाहित करता है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है।
प्राचीनतम धर्म है ये। और हिंदू उससे सनातन धर्म विश्व का सबसे सहिष्णु धर्म माना गया है, जिसमें टॉलरेंस की पावर सबसे ज्यादा है, सहनशीलता सबसे ज्यादा है, सबको समाहित करने की बात है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में चाहे सीरिया के लोग हों, चाहे इजराइल के लोग हों, चाहे वो और देशों के लोग हों, जहां पे उनके धर्म के लोगों ने सताया, उन लोगों ने आके, चाहे पारसी हो, इनको जब उनके देश में लोगों ने सताया, इस धर्म के लोगों ने, तो उसको शरण भारत ने दी, यहाँ के हिंदुओं ने दी। ये वो हिंदू धर्म है ये। आज जिसको भाजपा अपने तरीके से परिभाषित कर रही है, इसीलिए राहुल जी ने कहा है कि ये हिंदुत्ववादी सत्ता के ही हैं ये। वो उन्होंने बिल्कुल सही व्याख्या करी। आज देश को इसके बारे में बहुत गहन बहस की चिंतन की जरूरत है कि असली हिंदुत्व क्या है, भाजपा हिंदुत्व क्या है। आज आप एक बात और शेखर साहब, कि आप देखिए कि भाजपा कभी भी स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करती है, तो कि स्वामी विवेकानंद उनके लिए अगर उनका उल्लेख कर दे, तो वो जो हिंदुत्व का जो उनका रोल मॉडल है, वो उसमें फिट नहीं बैठता है। स्वामी विवेकानंद ने जो हिंदू धर्म की व्याख्या करी है, वो व्याख्या आज भाजपा वाले बताएं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, जैसे और की बात करते हैं, क्योंकि वो उनके भाजपा ब्रांड वाला जो हिंदुत्ववादा है उससे मेल नहीं खाता है। दूसरा संविधान में भरोसा होता है, अगर ये हिंदू और मुस्लिम की बातें नहीं करते, विभाजनकारी बातें नहीं करते। ये जो राहुल जी ने बयान दिया, उसमें आप ये देखिए कि गांधी जी ने देश के लिए साहब क्या क्या किया। सच बोले, और दूसरी चीज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और उससे साहब उन्हीं की हत्या की। तो साहब देखिए, राम का नाम लेने वाला और जिसने देश के लिए गरीब, वंचित, शोषित, मजबूर लोगों के लिए साहब कितना काम किया, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए साहब, आजादी के लिए साहब कितनी यातनाएं झेली, जेल काटी, उसके बावजूद साहब जो उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू में जो अंतर बताया, तो हिंदू धर्म साहब सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। विवेक जी ने जो बताया, हम लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से सब आते हैं, तो हिंदू धर्म आपस में स्थिति नहीं पैदा करता, लेकिन जो भाजपा ने अपने हिसाब से तो कहीं ना कहीं वोट से वाली विचारधारा है, और वही हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए, हिंदू साहब झुकता नहीं है, हिंदू आगे बढ़ के अगर हाथ और दिल को साहब जोड़ना जानता है, तो साहब आगे बढ़ के साहब वार करना भी जानता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो हिंदू और हिंदुत्व में जो एक डिफरेंस आप क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की एक ही मानसिकता है। और साहब देखिए, कभी कभी महात्मा गांधी को भी साहब जो है प्रणाम करते हैं इनके नेता, तो इनकी स्थिति नहीं साहब समझ में आती है कि ये हिंदुत्व वाली विचारधारा पे हैं, जहां इन्हें वोट प्राप्त होता है साहब तो हिंदू बन जाते हैं, और जहाँ दिक्कत होती है हिंदुत्व के ऊपर वार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका यही सिस्टम है, उसी हिसाब से इनका पूरा मामला है। तो जहां तक रही राहुल जी की बात, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। हिंदूवादी जो विचारधारा है वो सबको साथ जोड़ने की और सबके साथ चलने वाली विचारधारा है, और हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं समाज के ताने बाने को तोड़ने वाली सा विचारधारा है। शशांक जी, शेखर भाई साहब, मैं समझता हूँ कि जयपुर में जो रैली थी वो महंगाई को लेकर थी। तो राहुल गांधी जी अगर उस रैली में महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते, और उस चीज के ऊपर ही अगर उनका फोकस रहता, तो शायद वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाते। लेकिन शायद मुझे जानकारी नहीं है कि उनके मन में ऐसी क्या मंशा रही जो उन्होंने इस तरीके का बयान देकर अपने भाषण की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया है। आज आप देखिए, हिंदुओं को जिस तरीके से इस देश में लगातार डराया जा रहा है, उनको एक वोट बैंक के रूप में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि धर्म की राजनीति करना इस देश के लिए कहीं न कहीं खतरा है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये पुराना इतिहास रहा है अंग्रेजों की तरह कि हिंदुओं को डराओ, धमकाओ और उनके वोट हासिल करो, मैं महात्मा गांधी को मानता हूं
और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं वो कहीं ना कहीं गोडसे को मानते हैं। मैं समझता हूं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार ये इस देश का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म के ऊपर ही लगातार राजनीति हो रही है। जैसे जैसे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में जब भी कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो विकास का एजेंडा पूरी तरीके से गायब करके किस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करके उनके वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी सत्ता की रोटियों को सेका जाए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही करती रही है। और चूंकि अभी बात हो रही थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी बात कहीं की करते हैं और बात कहीं ले जाके समाप्त कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अनिल कुमार जी। जी शेखर भाई, जो आज कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है हिंदू और हिंदुत्व, तो मैं हिंदू को तो समझता हूं और मैं हिंदुत्व की तो कोई परिभाषा समझ नहीं रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने गांधी और गोडसे को कहा, वहां ना हिंदू की लड़ाई थी ना हिंदुत्व की लड़ाई थी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। वहां एक विचारधारा की लड़ाई थी। और आज जब चुनाव चल रहा है तो आज राहुल गांधी को इस पर क्यों बोलना पड़ा, क्यों इसकी परिभाषा कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू एक वो सागर है जिसमें सब समाहित होते हैं, और हिंदुत्व एक कट्टरता है जिसे समुद्र से लोग अलग करना चाहते हैं। हिंदू एक हमेशा वो धर्म रहा है जिसमें सबके सुख दुख में, हीर आफत में अपने गले लगाने का काम करता है। और जब से देश स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और संविधान की बात होनी चाहिए। आज चुनावी दौर में संविधान की कोई बात नहीं कर रहा, कानून पर कोई बात नहीं कर रहा, विकास पर कोई बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं कर रहा। सब बात करना चाहते हैं हिंदुत्व पर, हिंदू पर। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदुत्व यहाँ कहां से गया। हिंदू है लेकिन हिंदुत्व कुछ नहीं है। और हिंदू धर्म एक इतना बड़ा धर्म है जिसका कोई भी दूसरा सानी नहीं है, सब उसमें से निकले हैं। लेकिन भाई हिंदुत्व ये कहां से आ गया? राहुल गांधी आज हिंदुत्व की बात क्यों करने लगे, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। गोडसे और गांधी की तुलना क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे वरुण भाई कह रहे थे रघुपत राघव राम, अरे अंत में उन्होंने ये भी कहा था कि सबको सन्मत दे भगवान। तो भगवान से प्रार्थना की थी कि इस देश के लोगों को सद्बुद्धि दो, सब प्यार और मोहब्बत से रहो, अहिंसा से रहो। यही हिंदू है और यही हिंदुत्व है। कहीं पर कट्टरता, खून खराबा हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा है, और बल्कि कहीं नहीं लिखा है। चाहे कोई अपनी कट्टरता में कोई डाकू है, कोई डाकू बनने की कोई सलाह देता है? कोई किसी का कत्ल करने की सलाह देता नहीं। इसलिए हिंदू बहुत बड़ा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा सब लोगों से कि चुनाव का दौर है, सब लोग जो हैं संविधान की कदमों पर चलिए जिसे अम्बेडकर जी ने बनाया है, और सब लोग विकास की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करो, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इस तरीके से हमारा देश बहुत पीछे चला गया। शेखर भाई, जिस तरीके से जयपुर में कांग्रेस ने एक महारैली का आयोजन किया था और महंगाई के नाम पर जिस रैली का आयोजन किया था, वो आयोजन किस राज्य में हुआ, ये कांग्रेस के मित्र बताएं। क्योंकि जिस राज्य में सबसे अधिक महंगाई है, जिस राज्य में सबसे अधिक पेट्रोल महंगा है, जिस राज्य में बिजली की दरें सबसे ज्यादा महंगी है, उस राज्य में महंगाई हटाओ आंदोलन कांग्रेस ने शुरुआत की। अभी कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेता राहुल गांधी इस देश को गोल गोल घुमाते हैं जवाबों में, उसी तरीके के कांग्रेस के मित्र भी अपनी बातों पर हम इस देश को घुमाते हैं।
क्योंकि अभी विवेक नारायण जी ने कहा था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। महोदय, या तो इतिहास की जानकारी करिए और नहीं करिए तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो राहुल गांधी बोलते हैं उसी तरीके आप भी देश को गुमराह करते हैं। राहुल गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे और 1916 में जो उन्होंने मिशनरी में अपना भाषण दिया था और वहां कहा था कि वर्ण व्यवस्था एक देश की वो विकसित व्यवस्था है जो हर देश में होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था, आरएसएस ने नहीं कहा था। इसको जानकारी करिए। रही बात जिस तरीके से संज्ञा दी जा रही थी आज की, गोडसे का हिंदुत्व इस देश को चाहिए या गांधी जी का हिंदुत्व चाहिए? गोडसे का भी हिंदुत्व उतना मजबूत था जितना हिंदुत्व गांधी जी का मजबूत था। कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा, परंतु व्यक्ति के कर्म उसके अच्छे कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गोडसे ने वो काम किया जिससे इस देश ने, उनके जितने अच्छे कर्म थे इस देश के लोग उन्हें भुला बैठे। उसी तरीके से जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी की इस देश में हत्या होती है और उस हत्या के बाद देश में 84 के दंगे होते हैं और राजीव गांधी जी कहते हैं कि पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, ये राजीव गांधी जी कहते थे। 1975 में जिस तरीके से देश में आपातकाल लगाया गया था, राजनीतिक हत्याएं हुई थी, वो भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस तरीके से आज गोडसे के पर भी उन्होंने जो कार्य किया, प्रश्न चिन्ह लगा। महोदय, अब बात आती है हिंदू और हिंदुत्व की। इस देश को हिंदू भी चाहिए और हिंदुत्ववादी भी चाहिए। विवेक जी, आपने एक संज्ञा दी थी अभी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने क्या कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाला व्यक्ति कट्टर आस्था रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता। हर किसी को अधिकार है अपने धर्म के प्रति कट्टरता रखने का। आज हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था है इसीलिए हमने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। आस्था है आज हमने काशी विश्वनाथ ताज कॉरिडोर को बनाया जो आज पूरा विश्व देख रहा है। और हमने ऐसा कार्य किया जिससे सभी वर्ग सहमत से ही काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञान वापी मस्जिद मुस्लिमों ने भी कहा काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण। देश को हिंदुत्ववादियों की आवश्यकता है, लेकिन उन हिंदुओं की नहीं जो केरल में जाकर ईसाई बन जाए, पंजाब में जाकर सिख बन जाए। ऐसे हिंदुओं की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंटल हिंदुओं की जरूरत नहीं जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल के और इस देश में क्षमता रखते। जरूरत है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरह जो विकास को आगे रखकर इस देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शरीर और आत्मा का सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा कांग्रेस के एक नेता राजकुमार राहुल गांधी जी के ऊपर। वो इसलिए कि महंगाई का मुद्दा था, उन्हें हिंदुत्व याद आया। कोई बात नहीं, इस हिंदुत्व की परिकल्पना जानते हैं भाई साहब कब की गई थी? इस हिंदुत्व की परिकल्पना कांग्रेस तब ये धरातल पर लेकर आई जब उसे आतंकवादियों को डिफेंड करना था, उसे मालेगांव जैसे बम ब्लास्टों को जस्टिफाई कराना था और आतंकवादियों को बचाना था। बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले आज हिंदुत्व और हिंदू के बीच में फर्क कर रहे हैं। आप ये जाहिर से समझ लीजिए, अगर हिंदू शरीर है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। आप समझने का प्रयास करिए, और ना शरीर से आत्मा अलग हो सकती है, ना आत्मा से शरीर अलग हो सकता है। जैसे सनातन और सनातनी, मुझे यहाँ पर सारे हमारे ज्ञानवान बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, मुझे एक बार स्पष्ट कर दें सनातन और सनातनी में क्या फर्क है। मैं जानना चाहूंगा आप सभी से। समाजवादी और समाजवादी पार्टी, सपा और सपाई में क्या फर्क है? कांग्रेस और कांग्रेसी में क्या फर्क है? भाजपा और भाजपाई में क्या फर्क है? मैं ये तीनों तरफ से ये सवाल डालना चाहता हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो बिल्कुल रूप से स्पष्ट है। कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये उनकी विरासत में मिली हुई एक विचार है। जिन विचारों के सहारे वो अपनी इमारत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें खुद में ही नहीं पता है कि हिंदुत्व के बगैर हिंदू की संकल्पना कैसे की जा सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जिन्हें अपने हिंदू होने पर शर्म आती है, वो हिंदुत्व को ही क्या समझेंगे? कभी नहीं समझ सकते भाई साहब।
तो मुझे राहुल गांधी जी से इससे बड़ी कोई अपेक्षा भी नहीं हो सकती। और मुझे लगता है हिंदुत्ववादी हिंदू कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी से कतई सहमत नहीं हो सकता इस डिबेट में। वैसे चाहे विवेक नारायण जी हो, चाहे अनिल भाई साहब हो, चाहे वरुण जी हो, कोई भी राहुल गांधी जी से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वोट बैंक के लिए जो अपने धर्म को गिरवी रखने पर आज आमादा हो गए, जिनके लिए वोट बैंक इतना हावी होता चला गया कि वो हिंदुत्व और हिंदुओं के बीच में फर्क करने पे आमादा हो गए। महंगाई की बात छोड़ दी, क्योंकि महंगाई मुद्दा बन ही नहीं सकता था। अभी हमारे प्रवक्ता ने बताया कि वो उस प्रदेश में महंगाई की बात कर रहे थे जिस प्रदेश में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है भारत में। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सोच अब उस स्तर की रह नहीं गई है जिस पर डिबेट करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे शब्द बहुत कीमती हैं, मैं इससे ज्यादा जाया नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी सोच के साथ उन्होंने ओछे बयान देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि अन्य दलों के भी लोग कभी हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करते हैं, कभी आईएसआईएस से करते हैं, क्योंकि हमारे ही अपने धर्म के एक्सीडेंटल हिंदू जब इस पर सवाल उठाते हैं तो हम उन्हें खुली छूट दे देते हैं कि वो हमारे ही धर्म पर प्रश्न उठाएं। किस मुंह से राहुल गांधी सलमान खुर्शीद से शिकायत कर सकते हैं? किस मुंह से सलमान खुर्शीद से कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी कह सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी जो सलमान खुर्शीद की किताब के जरिए ये बाहर आई है। ये सोची समझी साजिश है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, हिंदुत्व विरोधियों के साथ, हिंदू विरोधियों के साथ, क्योंकि राम को काल्पनिक कह देना, क्या राम हिंदुत्व के हिंदू के प्रतीक नहीं थे? क्या राम हिंदुत्व के प्रतीक नहीं थे? भाई साहब मुझे बता दीजिए, क्या राम हिंदुत्व के प्रतीक नहीं है? हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात है कि जो सत्ता हासिल करने के बाद, तमाम झांसे के बाद सत्ता हासिल करी, जनता को झांसे देके, और वो पहली साल में लाल भाई साहब, अब बात सुनिए, सच्चाई सुनने की आदत डालिए, सच्चाई बोलने की आदत डालिए। शेखर साहब, सच्चाई सुनने की आदत डलवाइए। देखिए बीच में टोका टाकी नहीं, बीच में टोका टाकी नहीं, सच्चाई सुनिए, सच्चाई। अभी तो सच्चाई आई भी नहीं, अभी तो सच्चाई। अच्छा कांग्रेस और कांग्रेसी में क्या फर्क है आप ही बता दीजिए। कांग्रेस आप बोल लीजिए, शेखर साहब बुलवा दीजिए आप, फिर हम ही बात करें, या तो आप चुप कराइए तब हम बोलें फिर। आप बता देखिए सुन लो विकास भाई, सुन लो। पब्लिक को झांसे देने के बाद शेखर भाई मेरा एक सवाल जो छूट गया सत्ता था, हासिल करी सनातन और सनातनी, और उस सत्ता कांग्रेस को और कांग्रेसी में फर्क बता दें हमें प्रवक्ता। अभी सब बताते हैं, आप सुनिए तो सब बताएंगे जी, आपको तसल्ली से रखिए, सब बताएंगे एक एक बात का। जो एक मिनट समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट उन्होंने क्या रखे अपने, और लगता था कि आप ये इतना मूल मुद्दा है, इतना आसान मुद्दा नहीं जिस तरह से साधारण सी बहस में से निपटा दिया जा रहा है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले सावरकर साहब ने अपनी पुस्तक में किया है। सबसे पहले जो प्रयोग मिलता है हिंदुत्व शब्द का वो सावरकर की पुस्तक में मिलता है। इसके बाद में बहुत सी चीजें हैं, अगर हमें ही बोलना होता तो हम उस चीज को और व्याख्यायित करते हैं। हाँ बेबी, लेकिन वीर सावरकर जी की पुस्तक में मिलता है, लेकिन आज विश्व के पटल पे अगर हिंदू धर्म को किसी ने अच्छे तरीके से व्याख्या करी जिसका लोहा पूरे दुनिया ने माना तो वो स्वामी विवेकानंद थे। क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने? बताइए उस तरीके से विवेकानंद जी ने क्या कहा था हिंदुत्व के पक्ष में? महोदय बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने, सुनिएगा, सुनने की ताकत रखिए। स्वामी विवेकानंद जी ने सच्चाई सुनने की ताकत रखिए, सुनिए तो करिए, बात सुनिए पहले। सच्चाई बहुत कड़वी होती, सुनने की आदत डालिए। जन की बात भी सुनिए, जन की बात सुनाने वाले जन की बात भी सुनिए पहले। सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए जरा। सच्चाई सुनने की आदत डालिए। आप सच्चाई में सुन पा रहे हैं, इतना टाइम जाया कर रहे हैं, आप समय जाया कर रहे हैं। देखिए वक्त जाया हो रहा है, इस डिबेट में वक्त जाया करने की बात सारी हो रही है। सच्चाई सुनने की ताकत बता रहा आप सुन लीजिए की व्याख्या से बच क्यों रहे हैं? आप सनातन और सनातनी की व्याख्या से बच रहे हैं। क्या आप सनातनी नहीं है?
क्या आप सनातनी नहीं है? क्या आप सनातनी नहीं है? क्या कांग्रेस कि वो सनातनी नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा वो बोल लेने दीजिए। हमारे कितने विचलित हैं, राजस्थान बताइए विवेकानंद जी का नाम सुन के अरे भाई साहब, आप क्या जानो विवेकानंद जी को? जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम उधार लेकर के अपनी राजनीति चलाई हो, वो विवेकानंद जी के आदर्श को आगे बढ़ाने वाले क्या जाने क्यों उनके नाम से आपको कुछ है बताइए। मेरे भाई बताइए नाम लेते हैं, गोडसे की बात सुन ली, विवेकानंद जी के नाम आप विवेकानंद जी से क्या बताइए पहले, आप क्यों उनसे इतना चिढ़ते हैं विवेकानंद जी से? जैसे चिढ़ते तो आप हैं, कारण ये है कि गांधी जी का जो अच्छा है वो ले लिया। जब उन्होंने कहा कांग्रेस को खत्म करने देना चाहिए, उनमें आपने कान में ठेठ लगा ली। जब विवेकानंद जी ने हिंदुत्व की व्याख्या की तो वो नहीं समझ में आई। उन्होंने भी हिंदुत्व की व्याख्या की है, विवेकानंद जी ने भी हिंदुत्व की व्याख्या की है। उसी व्याख्या में से मैंने निकाल के आपको बताया था, हिंदू अगर सही रहे तो हिंदुत्व आत्मा है उसकी, हिंदू अगर सही रहे तो हिंदुत्व आत्मा है उसकी। बेचने का काम कर रहा है, ये आत्मा को लालच में अपनी आत्मा को मत मारिए। न संविधान को माने, आप केवल गोडसे को मानते हो। ये बताओ ना, आप गांधी को मानते हो जिनके नाम पर आप पूरी राजनीति कर रहे हो? क्या कांग्रेस बताएं कि गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो? गोडसे ने महात्मा बताएंगे गोडसे को मानते हो, महात्मा गांधी को मानते हैं? गांधी जी जीवित होते तो आत्महत्या कर लेते। जिस तरीके से आज ये बात हो गई, भाजपा के लोगों को स्वामी विवेकानंद से भी इतनी चिढ़ है जितनी महात्मा गांधी से है। विवेकानंद जी का नाम अनिल जी को सुन लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। देखिए अभी शेखर भाई दो प्रश्न उठे हैं। विवेकानंद जी जानवर साहब, इनको बता दें विवेकानंद जी बहुत ही चिढ़ सकते हैं। विवेकानंद जी से आपकी चिढ़ इतनी जायज है क्योंकि विवेकानंद जी का जो हिंदुत्व था, जिसकी पूरी दुनिया में उन्होंने धाक जमाई, उस हिंदुत्व से आपका हिंदुत्व अलग है, आपका सत्याग्रही वाला है। इसलिए विवेकानंद जी की नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं आप। इतना आप भाई साहब, आप किसे मानते हो ये तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए। गांधी को मानते हो या विवेकानंद जी को? गांधी को मानते हो या विवेकानंद जी को? ये आप तय करके बता दीजिए, मैं उस पे आ जाऊंगा। भाजपा के साथी बताएं कि वो गोडसे को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर कांग्रेस कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए भाजपा के साथी की गोडसे को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? गोडसे को मानते हो कि नहीं मानते हो? दुनिया में कोई नहीं पाएगा। अरे सुन लो भाई, गंगवार साहब को भी सुन लो। अरे भैया 1 मिनट दे दो हमें भी, गंगवार साहब को सुन लो भाई। बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओ। बोलो भाई, उन्होंने क्या कहा? अनिल जी को सुन लीजिए। अरे बोलो नहीं, समय समाप्त हो जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा कि हिंदू धर्म वो है, हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला है, सबको जोड़ने वाला है, और हिंदू जोड़ने वाला सबसे दुनिया 1966 में समाप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म जोड़ने की बात करता है। एक मिनट, हाँ सुनिए, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ जी शेखर भाई, अभी एक प्रश्न पहला उठा और अभी विकास जी ने कहा कि हिंदुत्व या सपाई या कांग्रेसी। मैं ये बताना चाहता हूं, हिंदू से हिंदुत्व बना तो उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया है, और सपा से सपाई बना तो आई प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ये प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं, और हिंदू हिंदू है और हिंदू से हिंदुत्व बना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप करें कि हिंदू
आत्मा है और शरीर है, धन्यवाद दोनों भाई साहब, आपने माना तो कि हिंदू से ही हिंदुत्व बनाए। आपका मैं कोटि कोटि आभारी हूँ भाई साहब कि आपने अपनी आत्मा और राजनीति से ऊपर उठ के बात की। धन्यवाद आपका। नहीं, दूसरी बात यह है कि जो आत्मा और शरीर है, शरीर में आत्मा रहेगी, आत्मा नहीं रहेगी, शरीर रहेगा। आत्मा समय में ऊपर निकल जाएगी। और राम जो थे उनका आचरण हिंदूवादी था, हिंदुत्ववादी नहीं था। उन्होंने उनका हमेशा उन्होंने वादी क्या है? हाँ, वही बता रहा हूँ, सुनते लीजिए, वही बता रहा हूँ। उन्होंने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गोड़ से सनातनी हो सकते हैं। मैं कोई हिंदू और हिंदू की लड़ाई नहीं थी, गोड़ से और गांधी ने। सनातन और सनातन भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो अग्रेसिव है। अखिलेश जी का मेरा जो हिंदुत्व है वो उदारवाद है। हिंदुस्तान की तो पुरानी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। गलत परिभाषा करना, गलत प्रस्तुतिकरण करना हिंदुत्व राम के आचरण के विरुद्ध है। बैंक है। आप लोग अपने को राम की अनुयायी कहते हो और गलत प्रस्तुति करते हो भाई। उदारवादी है तभी जिन्ना याद आते हैं। नहीं, जिन्ना नहीं, ये तो गलत परिभाषा आप लोग कर रहे हैं। ये गलत परिभाषा करना गलत है। सुनिए मेरी बात, अगर जैसे विकास जी का नाम ले लिया जाए या जो है या सावरकर का नाम ले लिया जाए तो इससे ये नहीं हुआ है कि हम किसी के पक्षधर हो गए। आप सनातनी हैं या नहीं है? अगर बीजेपी के लोग नाथूराम गोडसे की परंपरा को नहीं मानते हैं तो मुर्दाबाद बोल दें एक बार। सनातन और सनातनी में क्या फर्क है? बता दो, सनातन और सनातनी में क्या फर्क है? आप अरे जुड़ गया जोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद को आप मानते हो नहीं मानते बताइए। एक ही है ना। स्वामी विवेकानंद को आप मानते हैं? स्वामी विवेकानंद को आप मानते हैं? ये बताइए हाँ नहीं। स्वामी विवेकानंद को आप मानते हैं? ये बताइए हाँ नहीं। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? अगर आप स्वामी विवेकानंद को मानते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनते आप हाँ नहीं बताइए देश को कि स्वामी विवेकानंद को आप मानते नहीं मानते आप? अरे भाई ये भाजपा के साथी अभी हमारे भाजपा के साथी सपा के साथी का धन्यवाद दे रहे थे साहब। अब उन्हीं की बातों में हम फंस गए। अरे भाई देखिए भाजपा के साथी हमारे धन्यवाद दे रहे थे। जिसकी जान का भरोसा नहीं, उसकी बात का भरोसा नहीं, आपने डिबेट के माध्यम से साहब धन्यवाद दिया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप कंफ्यूज हैं। आप सपा के प्रवक्ताओं में बताइए ना, आप हमें बता दीजिए कि आप गांधी के साथ हैं कि विवेकानंद के साथ हैं। आप तय करके बता दीजिए, फिर मैं उस पर डिबेट। अरे सुन लो भाई, सुन लो तो मेरा भी जवाब दे दें। जवाब ले लें। मैं बताऊंगा विवेकानंद जी ने क्या क्या कहा था, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। आप समझिए समय समाप्त हो रहा है। आज की इस बहस को समाप्त करने से पहले एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि अगर वो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको दबा दें। और अपने पैनलिस्ट से भी निवेदन करेंगे कि वे इस बहस को अपने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करें। ये निवेदन लगभग अब रोज करना पड़ेगा और आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, विकास जी का, अमित जी का, अनिल जी का, शशांक जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।